What's up, champions? Welcome back to Grand Acad और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अभी भी no matter when you're watching this, चाहे वो दिसंबर हो, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो या फिर आप अप्रैल मई जून जुलाई में देख रहे हो, it does not matter कितना भी लेट हो चुका हो, you can still score 100 out of 100 in class 12 English. My name is Ritvik. मैंने रामजोस कॉलेज, one of the top colleges of the country, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस का पार्ट है रामजोस कॉलेज, वहां से इंग्लिश ऑनर्स डिग्री कंप्लीट करी है. वहां पे भी बहुत ही बढ़िया नंबर से मैंने वो डिग्री कंप्लीट करी है एंड पिछले हाफ डेकेड से ज्यादा से मैं क्लास 12 इंग्लिश यहां पे पढ़ाते हुए आ रहा हूं एज अ पार्ट ऑफ ग्रैंड अकेड. अगर आप क्लास 12 में बढ़िया मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम्स बढ़िया मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, करियर ऑप्शंस एंड ऑल जानना चाहते हो, अभी के अभी ग्रैंड अकेड को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके जैसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया कंटेंट आता रहता है जिसमें हम आपको स्टूडेंट नहीं एक चैंपियन जरूर बनाते हैं. तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं 10 तरीके जो मैं अपने एक्सक्लूसिव स्टूडेंट्स को बताता हूं जो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं. ऑब्वियसली और भी चीजें होती हैं, लेकिन ये 10 प्रिंसिपल्स 10 टिप्स मैं आपको आज देने वाला हूं जिसके माध्यम से आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. तो अभी के अभी ग्रैंड अकेड को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स प्रोसीड विद द टिप्स दैट आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे. माय फर्स्ट टिप इज to do one unseen passage a day to answer to attempt whatever you want to say here. देखिए, लिटरेचर में यू कैन ऑलवेज नो व्हाट टू प्रिपेयर फॉर व्हेन इट कम्स टू राइटिंग स्किल्स कि भाई ठीक है, मुझे लेटर का फॉर्मेट पता होना चाहिए, मुझे एडिटर को लिखना है तो क्या होता है, पहले रिसीवर्स एड्रेस आता है लेटर का या फिर किस चीज़ का, आपको सब पता है, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है. इन्विटेशन एंड रिप्लाईज, कॉमन लाइंस होती हैं जो हर चीज़ में यूज़ होती हैं, नोटिस में बॉक्स करना होता है, सारी चीज़ें कोई भी लर्न कर ले, आप पढ़ाई कर लोगे इसकी. दूसरी बात होती है लिटरेचर. ग्रैंड अकेड का प्रोमैक्स कोर्स ले लिया, बैच ज्वाइन कर लिया, उससे कवर हो गया, एनसीईआरटी पढ़ ली, पता है क्या करना है. लेकिन अनसीन पैसेज के बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टडी मटेरियल होता है बिकॉज ये एक स्किल है. इट्स लाइक स्विमिंग. People are not going to give you like a 500-page textbook on how to swim. They're just going to tell you what to do and then you'll have to do it to get better at it. तो ये मैथमेटिक्स की तरह फंक्शन करता है. अगर आपको अनसीन पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बेटर होना है, आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, विच इज प्रैक्टिसिंग. अगर आप रोज अनसीन पैसेज एक रात को कर लोगे, ओवर टाइम यू विल लर्न हाउ टू पिक द राइट आंसर, how to identify synonyms in the passage and how to actually solve the questions in time. बच्चे राइटिंग स्किल्स में अच्छा कर लेते हैं, लिटरेचर में अच्छा कर लेते हैं रेयरली, लेकिन मोस्ट कॉमनली लोग अनसीन पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हद से ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, इवन दो दे हैव बीन डूइंग दिस ऑल देयर लाइफ. अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन तो आप शायद 6th ग्रेड से करते हुए आ रहे हो, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना है. वन अनसीन पैसेज अ डे, गूगल करके कोई भी क्वेश्चन ले लो, कोई भी हेल्प बुक पढ़ी हुई है, वैसे तो मेरे को कोई भी ठीक नहीं लगती, लेकिन अनसीन पैसेज को बुरा बनाना इज वेरी डिफिकल्ट. सो आई विल गिव देम अ पास इन दिस रिगार्ड एट लीस्ट. ऑल राइट, माय सेकंड टिप इज दैट यू नीड टू हैव सिंगल माइंडेड फोकस ऑन द एनसीईआरटी. सिंगल माइंडेड फोकस का क्या मतलब है कि इसके बियॉन्ड और इससे पहले हमें कुछ नहीं करना. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? लिटरेचर में एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है. मैं ये क्यों कहता हूं? क्योंकि अब हमें लिटरेचर में मिलते हैं कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस. ठीक है, एक ये मिलते हैं जिसके 2 वेरिएशंस होते हैं. वेरिएशन 1 इज गोइंग टू बी पैरेलल क्वेश्चंस. पैरेलल क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिसमें आपको 2 चैप्टर्स के बीच में कॉन्वर्सेशन बनानी होती है, एनालिसिस करनी होती है. जैसे लॉस्ट स्प्रिंग और गोइंग प्लेसेस, दोनों में इकोनॉमिक कंडीशंस की बात हुई है, तो उनको इंटरलिंक करके आर्ग्यू करना, ये पैरेलल क्वेश्चंस होते हैं बिकॉज दो स्टोरीज आर रनिंग पैरेलली इन थीम्स. सेकेंडली वी हैव व्हाट वी कॉल नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चंस, जो बच्चे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं जिससे. नैरेटिव टेक्निक्स क्या होती हैं? जब आपने पोइट्री पढ़ी होती है तो आपको पता है कुछ मेटाफॉर होता है, कुछ सिमिली होती है. ऐसी चीजें आपको अब प्रोज में, मतलब चैप्टर्स में ढूंढनी पड़ती हैं और उन्हें एनालाइज करना होता है. अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ी तो आप ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे नैरेटिव टेक्निक्स के, बिकॉज उसमें हर एक लाइन की बारीकी बैक टेक्स्ट, सब टेक्स्ट एनालिसिस करनी होती है. अगर ऑथर एक शब्द को यूज कर रहा है, एक सिमिली को यूज कर रहा है, तो उसकी इंटेंशन होती है. आई हैव बीन राइटिंग फॉर more than 15 years at this point. I'm 23 years old. I've been writing since I was a kid. And this is something that all writers do.
अगर हम कोई चीज कह रहे हैं, हम वो दिखा नहीं रहे। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? वी शो थिंग, हम कोई चीज दिखाते हैं, हम बोलते नहीं हैं। इवन दो वी आर यूजिंग वर्ड्स, वी यूज वर्ड्स टू शो, वेरी रेयरली डू वी यूज वर्ड्स टू टेल। रादर देन सेइंग वो दुखी है, हम बोलेंगे उसने आइसक्रीम को मना कर दिया और वो अपने रूम में अकेले बैठ गया। बात एक ही हो रही है लेकिन डिपिक्शन बहुत अलग है, और जब तक आप बारीकी से एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। दूसरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं, काफी टाइम से आ रहे हैं, वो हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। कहीं से भी आपको एनसीईआरटी की पैराग्राफ्स मिल जाएंगे और उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा खुद ही, मतलब आपके पास एनसीईआरटी तो होगी नहीं एग्जाम में, कि ये किस चैप्टर से है, यहां पे कौन से कैरेक्टर की बात हो रही है, किस इंसान से वार्तालाप हो रहा है। ये सारी चीजें अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेरी बात मानो, एनसीईआरटी को प्रायोरिटाइज करो। मैं आपको बताऊंगा आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है एज द वीडियो प्रोग्रेसेस। मेक श्योर यू सब्सक्राइब। जो हमारे बैचेस होते हैं इंग्लिश के, लाइव बैचेस, जैसे प्रोजेक्ट 100 बैच है जो शुरू होने वाला है, लिंक्स इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। हमारे जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं लाइक द प्रोमैक्स कोर्स, जिसमें एक लाइव सेशन वीक फिर भी मिल जाता है आपको। ये जो चीजें हैं, इधर भी मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ाया है। वो अलग बात है, एनसीईआरटी को हमने पूरा एकदम सारी की सारी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली और उसके बाद अपने रिसोर्सेज दिए आपको, लेकिन बेस एनसीईआरटी का ही है। तो एनसीईआरटी से ही पढ़ो, बहुत अच्छे क्वालिफाइड टीचर से पढ़ो जैसे मैं हूं, ठीक है। नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस, आई वांट टू टेल यू हाउ टू स्टडी द एनसीईआरटी फ्रॉम हियर ऑन फोर्थ। डेडिकेट 30 मिनट्स अ डे टू द एनसीईआरटी और टू इंग्लिश एज अ होल। इतना मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो आप 30 मिनट दो, अगर मॉडरेट लेवल पे है तो आप 45 मिनट्स दे दीजिए, अगर आपको इंग्लिश हार्ड लगती है तो आप 1 आवर अ डे जरूर दो। इंग्लिश आपको कंसिस्टेंटली पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश इज गोइंग टू बी एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन क्लास 12। फिजिक्स, हिस्ट्री, अकाउंटेंसी में 100 लाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और रिजल्ट आए ना आए किसी को नहीं पता, क्वेश्चन पेपर हार्ड भी बन जाते हैं। इंग्लिश में 100 लाना मुश्किल तो है, लेकिन उसके लिए मेहनत कम रिक्वायर्ड है। इनफैक्ट इतनी मेहनत करके 90 प्लस तो आपके वर्चुअली गारंटी हो जाते हैं। तो इंग्लिश में अपनी बेट्स प्लेस करिए। इंग्लिश को 30 to 1 आवर देने हैं, 30 मिनट्स टू 1 आवर रोज के रोज देने हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ हार्ड यू फाइंड इंग्लिश। एंड अगर आपको नेक्स्ट लेवल में अपनी प्रेपरेशन लेके जानी है, I want to introduce you to what we are calling Project 100। ये एक लाइव बैच है जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी से, यस एनसीईआरटी से, अपने प्रिपेयर्ड मटेरियल से सारी की सारी चीजें कराने वाला हूं। राइटिंग सेक्शन से लेकर, लिटरेचर से लेकर, अनसीन पैसेज तक, बोर्ड एग्जाम तक मैं आपके साथ लाइव बना रहूंगा। अगर आप ये वीडियो जनवरी में देख रहे हो तो हम जनवरी 15 to 18 के अराउंड शुरू कर रहे हैं। रोज रात को 9:30 बजे आधे घंटे के लिए हम मिलेंगे और एक चैप्टर को निपटा देंगे। यस गाइस, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट 100 लाइव बैच ज्वाइन कर लो अभी के अभी प्रोजेक्ट 100 लाइव बैच ज्वाइन कर लो। रोज रात को लाइव क्लास ज्वाइन करना, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस करवा दूंगा आपका। और आपको पता है इंग्लिश का माहिर हूं, वेरी फ्यू पीपल, आई डोंट थिंक एनीवन रियली टीचेस इंग्लिश बेटर देन आई डू व्हेन इट कम्स टू क्लास 12, सो यू कैन ट्रस्ट मी कंप्लीटली। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, फरवरी मार्च, फिर भी लाइव सेशंस होते हैं इन व्हाट वी कॉल द प्रोमैक्स कोर्स। उधर सब कुछ रिकॉर्डेड होता है, लेकिन रिवीजन लाइव सेशंस आपको फिर भी मिल जाते हैं। सारी चीजें वही हैं, नोट्स हो गए, क्वेश्चन बैंक्स हो गए जो खुद बनाए हैं, आंसर की, आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल। पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वरना इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना फॉर द लाइव बैच और इस क्यूआर को स्कैन कर लेना फॉर द recorded program. All right, let's proceed to the fourth point. Rote, learn, select details. बहुत लोगों ने आपको बेवकूफ बनाया है. Now all the pardas are being fashed. In the sense that people have told you कि आपको इंग्लिश में रोट लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार, ये तो लैंग्वेज सब्जेक्ट है। Who is going to rote learn language subject? अरे इसमें कोई थ्योरी है क्या? इसमें कोई थ्योरम है क्या? इसमें कोई डायग्राम है? इसमें कोई पॉइंट्स लिखने हैं हमें? इसमें कुछ ये करना है, वो करना है? कुछ नहीं करना भाई। रोट लर्न करने की तो जरूरत ही नहीं है। तभी इन एडवाइसों से 80 से ज्यादा नंबर तो आते ही नहीं है। ये देखिए गाइस, मैं आपके यहाँ पे मिथ्स तोड़ रहा हूं। इंग्लिश में 100 लाने हैं, 90 प्लस लाने हैं एट द बेयर मिनिमम, तभी तो ग्रैंड कैट देख रहे हो आप। यू हैव टू रोट लर्न, सिलेक्ट डिटेल्स। एनसीईआरटी की भाषा, एनसीईआरटी के कीवर्ड्स का अगर आप उपयोग करेंगे अपने एग्जाम में और लिखेंगे उसे आंसर शीट में, तो उसी को देख के नंबर मिल जाएंगे। आपका पूरा पेपर कोई नहीं पढ़ता भाई, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। दे जस्ट लुक फॉर सर्टेन कीवर्ड्स। कभी मार्किंग स्कीम खोल के देखोगे ना लिटरेचर की, क्लास 12 के सैंपल पेपर की, यू वुड अंडरस्टैंड सब कुछ कीवर्ड्स का खेल है। अगर एम हैमल की स्पेशल आउटफिट की बात हो रही है, ये नहीं लिखना होता कि वो ग्रीन कपड़े पहनता था। यू हैव टू डिस्क्राइब इट इन द एग्जैक्ट सेम वे दैट द ऑथर अल्फोंसे डॉडेट डिड।
लाइंस का उपयोग करना इज बिकमिंग इवन एंड इवन मोर इंपॉर्टेंट नाउ बिकॉज ऑफ नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि अगर मैं कह रहा हूं कि गोइंग प्लेसेस में इकोनॉमिक कंडीशन की बात हुई है, कब हुई है एंड क्या चीजें नैरेटिव टेक्निक्स डिप्लॉय की गई हैं टू डू दैट। नैरेटिव टेक्निक्स का वीडियो देखना है, ग्रैंड अकेड नैरेटिव टेक्निक्स यूट्यूब पे सर्च कर लेना। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई हाईली डिस्क्रिप्टिव लाइन मिलती है, उसे रोट लर्न करो, जैसे मैंने एम हैमल वाले आउटफिट का एग्जांपल दिया, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, ये वाली लाइंस, ये सब आपको रोट लर्न करनी पड़ेंगी और कोटेशन मार्क्स के साथ वैसे की वैसी लिखनी पड़ेंगी एग्जाम में टू गेट द मोस्ट मार्क्स पॉसिबल। माई फिफ्थ पॉइंट इज टू प्रैक्टिस राइटिंग कंसाइज आंसर्स। इंग्लिश में अगर आपने वर्ड लिमिट को तोड़ दिया, एक तो नंबर नहीं मिलेंगे, दूसरी बात पेपर ही नहीं खत्म होगा भाई। किसी से सीनियर से पूछ लो, वो भी जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इंग्लिश में अगर आपको 5 घंटे भी मिल जाते ना, फिर भी पेपर छूटता लोगों का, क्योंकि सोच विचार बहुत ज्यादा लगता है अंग्रेजी के पेपर में। ठीक है, आपको टाइम कम ही लगेगा। बहुत लोग हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में घंटे घंटे बता देते हैं, बहुत लोग हैं राइटिंग सेशन में घंटे बता देते हैं, बहुत लोग हैं अनसीन पैसेज करते हैं, राइटिंग स्किल्स करते हैं, और लिटरेचर में पहुंचते पहुंचते भाई सब भूल गए। तो ये चीजें आपको एंटिसिपेट करनी है। यू मस्ट प्रैक्टिस राइटिंग कंसाइज आंसर्स। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको हर चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आफ्टर यू डन योर सिलेबस, जैसे हम प्रोजेक्ट 100 बैच में सिलेबस करने के बाद आंसर राइटिंग सेशंस ही कराएंगे। अगर आपने प्रोजेक्ट 100 बैच ज्वाइन कर लिया, वेल एंड गुड, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे फॉर सम रीजन, एटलीस्ट डू दिस, प्रैक्टिस राइटिंग कंसाइज, मतलब शॉर्ट आंसर्स। आंसर्स में क्या क्या होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए ऑफ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, मेन जो आपकी बात होने वाली है, जो भी आप पॉइंट अक्रॉस रखना चाह रहे हो, और एक कंक्लूडिंग लाइन होनी चाहिए। इन लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स में कंक्लूडिंग लाइन की भी जरूरत नहीं होती। लॉन्ग क्वेश्चंस में एक इंट्रोडक्शन भी आप ऐड कर सकते हो कॉन्टेक्स्ट से पहले। तो प्रैक्टिस राइटिंग कंसाइज आंसर्स। आंसर राइटिंग कैन मेक और ब्रेक योर स्कोर इन इंग्लिश। और अगर आप ओवर राइट करोगे, ओवर एनालिसिस करोगे, कुछ भी बना के लिख दोगे और बहुत सारा लिख दोगे, तो कुछ नहीं होने वाला आपका इंग्लिश में। पॉइंट 6, 1 सैंपल पेपर एवरी 2 वीक्स। एवरी 2 वीक्स क्यों? बिकॉज हर 2 हफ्ते अगर आप 45 मिनट्स रोज इंग्लिश को दे रहे हो, अप्रोक्सीमेटली एवरी 2 वीक्स आपकी एक रिविजन हो जाएगी। नाउ आपको राइटिंग स्किल्स एंड ऑल की रिविजन करने की जरूरत नहीं है। आई वुड से लिटरेचर की रिविजन इज इनफ। राइटिंग स्किल्स आप जितना करोगे उतना बेटर होगा, जस्ट लाइक अनसीन पैसेज आफ्टर यू लर्न द फॉर्मेट एंड द कॉमन लाइंस। सो दिस अप्लाइज टू लिटरेचर की रिविजन, जिसके लिए 14 दिन आपको अभी लगेंगे एट द बेयर मिनिमम। तो आफ्टर एवरी रिविजन एक सैंपल पेपर करो। इससे बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन या फिर आपके हो गया जो अनसीन पैसेज आप कह लो, कुछ भी कह लो, सबकी प्रैक्टिस यहां पे हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट आई एडवाइज एवरीबडी। व्हाई सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट आफ्टर यू हैव डन योर इंग्लिश सिलेबस? बिकॉज यू नीड टू सी इसके लिए क्या पॉसिबल है, बिकॉज यू नीड टू सी आपके लिए क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है रिवाइज करना। आप किसमें फॉल्ट्स मेक कर रहे हो, क्या आपका पेपर टाइम पे हो रहा है, व्हिच इज गोइंग टू बी द मोस्ट प्रेवलेंट प्रॉब्लम इन क्लास 12 इंग्लिश। Many people are simply not able to complete their exam on time. So these are things that you need to test via the sample papers. So एक sample paper तो आपको हर 2 हफ्ते करना ही करना है। अगर आप किसी टीचर से evaluate कर सकते हो then better. And I mean टीचर जिसके like 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो, स्कूल में पढ़ा रहा हो, मेरे जैसा कोई इंसान हो, उनसे evaluate जरूर करना। अगर रिसोर्सेज नहीं है तो खुद आंसर की से मैच करके करो। लेकिन क्या होता है जब आप खुद करते हो, आप अपने आप को ज़्यादा ही नंबर दे देते हो या बहुत कम नंबर दे देते हो, तो एक्यूरेट नहीं होता। 7, कीवर्ड अंडरलाइनिंग। जब भी आप एनसीईआरटी भाषा का उपयोग कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन का उपयोग कर रहे हो जो एनसीईआरटी में दी गई है, कोई ऐसे वर्ड्स हैं जैसे मैंने आपको अपने प्रो मैक्स कोर्स में प्रोजेक्ट 100 में अंडरलाइन करके दे रखे हैं, ये सारे वर्ड्स जब आप यूज़ करते हो, जैसे अगर आप श्रिल की बात कर रहे हो, द रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, ये सारी चीज़ें जो हाईलाइट आप करोगे ही जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो किसी चैप्टर में, उन्हें आप सिंपली अंडरलाइन कर दो। स्पेशल आउटफिट की बात कर रहे हो, उसे अंडरलाइन कर दो, ठीक है। एक बुटीक खोलने की बात कर रहे हो, उसे अंडरलाइन कर दो गोइंग प्लेसेस में। ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जब आपको लिखना है 3rd लेवल में, उसे आप हाईलाइट कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रतिबांधापुरम, जोंगजोंग बहादुर, ये सारी चीज़ें जो सिर्फ उसी को पता होगा जिसने ढंग से ध्यान से पढ़ाई करी है, उसको हाईलाइट कर दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा क्या, सच्ची बात है कि आपने सच में पढ़ाई करी है। स्टाइलस नीचे गिर गई, कोई नहीं, दूसरी ऊपर ही लगी हुई है, जिंदगी में हमें कभी नीचे नहीं देखना। 8, ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स का क्या मतलब है? आपको पता होना चाहिए ए, एन, द कब यूज होता है,
ऑफ कब यूज होता है, इन कब यूज होता है, आउट कब यूज होता है, फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। एक्चुअल ग्रामर रूल्स को सीखने में आपको साल लग जाएंगे, आपको बचपन से इंग्लिश सिखाई जा रही है, तो आप एक दिन में तो सब कुछ नहीं सीख पाओगे, ये तो बात याद रख लो। ग्रामर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये भी कहना चाहूंगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू अ डिग्री, लेकिन अगर आप मार्किंग स्कीम को देखोगे, ग्रामर आपके सिर्फ नंबर काटेगी राइटिंग स्किल्स में। अनसीन पैसेज में कोई नंबर नहीं कटेंगे, हो सकता है कोई लोग काट दें, ज्यादा से ज्यादा क्या 1-2 नंबर काट देंगे ग्रामर गलत होने की वजह से। स्पेलिंग मिस्टेक के नंबर फिर भी मैं कह सकता हूँ थोड़े कट सकते हैं, ग्रामर के नहीं कटते भाई, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक के भी इग्नोर ही हो जाते हैं, कोई इतनी बारीकी से पेपर नहीं पड़ता। राइटिंग स्किल्स में जरूर बहुत ही ज्यादा डिसर्निंग आई से चीजें देखी जाती हैं, तो उसमें तो नंबर आपके कटेंगे, लेकिन इतने नहीं कटेंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती ना, ढंग से पढ़ के चले जाओ, 90+ फिर भी आ जाएंगे भाई। इतने लोगों को जानता हूं भाई, अंग्रेजी बोल नहीं सकते फिर भी 90+ ले आए। पॉइंट इज, इट डजंट मैटर। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती इतने अच्छे तरीके से, नंबर 1, डोंट जज योरसेल्फ। इफ यू वांट टू इंप्रूव यू कैन इंप्रूव। 1-2 दिन में इंप्रूव नहीं करोगे बस। सीयूईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है ये चीजें कि आपको ग्रामर को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा सीयूईटी में, लेकिन क्लास 12 में ग्रामर का इतना टेंशन नहीं लेनी। लेकिन ये जो बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी हैं, इनको अगर आप ध्यान में रख लोगे तो आपका इतना भी कुछ नहीं जाएगा। नंबर 9, देयर इज नो कंप्लीशन। अगर आपने आपको बोल दिया कि मेरे पास टोटल 15 चैप्टर है, मैंने 15 कर लिए, अनसीन पैसेज मैंने रोज कर लिया, राइटिंग स्किल्स के मैंने 50 क्वेश्चन कर लिए, मेरी तो प्रिपरेशन हो गई। अच्छा जी, अच्छा नहीं भाई, इट इज नॉट इनफ, इट्स नेवर इनफ। मैथ्स अब कितनी भी पढ़ो नहीं खत्म होगी भाई, और पढ़ो। इंग्लिश कितनी भी पढ़ो नहीं खत्म हुई भाई, और पढ़ो। देयर इज नो कंप्लीशन। इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने हैं, डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिम एक दिन जाके 10 घंटे की मेहनत करके कुछ नहीं होता, रोज करना पड़ता है। रोज नहीं, कुछ प्लान तो फॉलो करोगे कंसिस्टेंटली, 3 days a week, 4 days a week, तभी तो आपकी बॉडी को रिकग्निशन मिलेगी कि हाँ मुझे ये इंटरमिटेंटली मिलता रहता है, मेरी मसल की डिमांड थोड़ी और है, तो मेरे को ग्रो करना पड़ेगा। भाई आपको इंग्लिश को मैथ्स की तरह ट्रीट करना है। दुनिया भर के एंट्रेंस एग्जाम्स में ना मैथ्स पूछी जाती है और इंग्लिश पूछी जाती है, चाहे कैट हो, जीमैट हो, सैट हो, कुछ भी हो। दुनिया उनकी है जो मैथ्स भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं, वर्बल एबिलिटी कोई भी लैंग्वेज कर सकते हैं। इन केस में हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश को मैथ्स की तरह ट्रीट करो। क्लास 12 इंग्लिश की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको थोड़े रिसोर्सेज दे रहा हूं अभी। यूट्यूब पे ग्रैंड अकेडमी के एनिमेटेड वीडियो सर्च कर लेना, ठीक है। हमारी एक स्पीड सीरीज भी चल रही है क्लास 12 रिविजन के लिए, धीरे धीरे इसमें लेक्चर्स आ रहे हैं। और अगर आपको इंग्लिश में सच में सीरियसली नंबर लाने हैं, हमारे पास 2 ऑप्शंस आपके लिए हैं। एक है हमारा प्रोमैक्स इंग्लिश कोर्स, ठीक है, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और एक है हमारा प्रोजेक्ट 100 लाइव बैच फॉर क्लास 12 इंग्लिश। इन दोनों की चीज़ें, सारे डिटेल्स, डेमोज जो भी आपको चाहिए, अगर हमसे बात भी करनी है इसके बारे में, वो भी कर सकते हो। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ग्रैंड अकेडमी को सब्सक्राइब मत भूलना, और वीडियो को ज़रूर लाइक करो और अपने क्लास ग्रुप में भेज दो। इंग्लिश का भला अगर आप सबका करोगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ, ठीक है। इंग्लिश का भला सबका कर दो। एंड ये QR कोड्स हैं, प्रोमैक्स कोर्स का ये रहा, लाइव बैच का ये रहा। स्कैन देम, चेक आउट द डिटेल्स, अच्छा लगे ज्वाइन कर लेना। इंग्लिश की सारी ट्रबल आप मुझे दे दो, आपको इंग्लिश में माहिर तो नहीं लेकिन क्लास 12 इंग्लिश का माहिर जरूर बना देंगे। गाइस कमेंट्स में और किस टॉपिक वीडियो चाहते हो, विल ट्राई बेस्ट टू मेक दैट फॉर यू। एंड ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।